अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4 सीरियल नंबर 4 यूनिट नेम हमारा डेसिमल्स एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज 4 रिलेटेड है टॉपिक डिवीजन ऑफ डेसिमल्स से। ठीक है, एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इसका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है देखना चाहते हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सोल्यूशन जस्ट देखना है, बाकी क्वेश्चन जो है वो आपने नहीं देखने हैं, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर जाना है। मोर आपके सामने लिखा होगा मोर को क्लिक करना है, तो आपकी डिस्क्रिप्शन फुल ओपन हो जाएगी और उसमें हर क्वेश्चन नंबर के सामने ब्लू कलर हाईलाइटेड जो है वो टाइम शो होगा, तो आपने उसको क्लिक कर देना है, तो आप एग्जैक्ट उस क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे दिए गए सम डिवीजन के, लेकिन हमारे पास जो डिवाइज़र है ये तो डिवाइडेड है पहले वाले, तो जो बाद वाले हैं नंबर्स हैं वो डिवाइज़र है। ठीक है, जो डिवाइज़र है वो 10, 100 और 1000 है, यानी कि 10 की पावर है। इसको हम 10 की पावर कह सकते हैं कि जिसमें 1 के बाद जितने मर्जी जीरोज़ हैं। ठीक है, तब हमने उनको डिवाइड करने में हमने क्या करना होता है, हमने पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है जो हैं हमें डेसिमल नंबर दिए हैं, डेसिमल पॉइंट को हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के अकॉर्डेंस जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव करना होता है डिवाइड में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के सीन में हम राइट साइड पर मूव करते थे, डिवीजन में हमने लेफ्ट साइड पर मूव करना है। ए पार्ट पर आ जाते हैं 41.8 डिवाइड बाई 10। ठीक है, हमने डिवाइड बाई 10 करना है, हमारा पॉइंट जो है इधर है। अब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.18। ठीक है, अब बी पार्ट पर आते हैं 4.59 डिवाइड बाई 100। अब 100 है, पॉइंट ने 2 डिजिट लेफ्ट मूव करना है। ठीक है, अब 1 डिजिट तो जाएगा इधर, लेकिन एक और डिजिट तो मूव करना है, तो एक और डिजिट हमारे पास नहीं है। ठीक है, जो डिजिट हमारे पास ना हो उसकी जगह मीन्स नथिंग, मीन्स कि हम ज़ीरो जो है वो पुट करेंगे। तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद पहले ज़ीरो आएगा, फिर हम पॉइंट लगाएंगे ज़ीरो, फिर 4 आएगा और फिर 59। ठीक है, लेकिन पॉइंट से पहले तो कोई डिजिट नहीं है, नथिंग मीन्स ज़ीरो, तो आपने कोई डिजिट ना आएगा, कोई होल नंबर नहीं आएगा, तो उस होल नंबर की जगह आपने ज़ीरो एज अ होल नंबर जो है वो पुट कर देना। तो आपका आंसर हो जाता है 0.0459। बी पार्ट हो जाता है डन। अब आ जाते हैं सी पार्ट पर 5.48 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, आपने 1000 में अकॉर्डेंस 3 जीरोज हैं, तो आपने 3 डिजिट लेफ्ट मूव करना है। 1 डिजिट तो है, 2 डिजिट नहीं है, तो पॉइंट और उसके बाद 2 जीरोज आ जाएंगे, फिर हमारे पास यही डिजिट्स जो आ जाएंगे 548 आ जाएगा। और ठीक है, जो होल नंबर को ज़ीरो को एज अ होल नंबर जो है वो हम पुट कर देंगे। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट है 6.430 डिवाइडेड बाई 100। पॉइंट इधर लेफ्ट साइड पर मूव करना है, एक डिजिट है, एक 2 डिजिट मूव करना है, तो हमारा पॉइंट के बाद आ जाएगा 06430 और एज अ होल नंबर हम 0 को पुट कर देंगे। ठीक है, अब ई पार्ट में हमने 4.14 को डिवाइड बाई करना है 10, पॉइंट ने इधर जाना है, यानी 0.414 हो जाएगा और होल नंबर की जगह कुछ भी नहीं है, तो हम 0 को पुट कर देंगे। एफ पार्ट में 6.17 डिवाइड बाई 1000, 3 डिजिट मूव करना है, 1 डिजिट मूव करेगा तो इधर आ जाएगा, 2 डिजिट्स नहीं है, तो हम 2 जीरोज जो है वो पुट कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 2 जीरोज़ और 617 आ जाएगा, और होल नंबर की जगह हम जो है वो 0 पुट कर देंगे, तो 0.00617 जो है एफ पार्ट का आंसर हो जाएगा। एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन। ठीक है, तो जी पार्ट पर आते हैं 2.43 डिवाइड बाई 100। 100 के 2 डिजिट्स हमने मूव करना है, 1 डिजिट मूव किया तो इधर पॉइंट चल जाएगा, एक और डिजिट मूव करना है, उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.0243। ठीक है, हमने पॉइंट लगा दिया। अब 71.4 डिवाइड बाई 10 करना है, पॉइंट इधर जस्ट मूव करेगा तो 7.14 हो जाएगा। ठीक है, अब आई पार्ट पर आ जाते हैं 4.24 डिवाइड बाई 100। 100 2 डिजिट मूव करना है, एक डिजिट है, एक डिजिट नहीं है, पॉइंट के बाद आ जाएगा 0.424 और होल नंबर की जगह हम 0 पुट कर देंगे, 0.0424 जो होता है आई पार्ट का हो जाता है आंसर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, हमें नीचे दिए गए नंबर दिखाई दे रहे हैं कि डिवीजन के और डेसिमल्स को हम होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 1 डिजिट या 2 डिजिट होल नंबर है जिसको हम डेसिमल से डिवाइड कर रहे हैं ना, इनको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइडेंड हमारा जो है वो डेसिमल है और जो डिवाइजर है वो हमारा होल नंबर है। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं हम ए पार्ट पे 3.40 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको लिखते हैं, इसका भी हमने आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, हम अपना डिवीजन हाउस बनाते हैं, डिवीजन हाउस के अंदर रखते हैं डिवाइडेंड को 3.40 को। ठीक है, डेसिमल वाली वैल्यू को हमने अंदर रख दिया, और जो 2 है डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है, उसको हम बाहर रखेंगे, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं।
ठीक है, हमने जस्ट कंसीडर करना है कि हमारे पास होल नंबर जो है वही है, यानी पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट्स हैं वो होल नंबर के हैं, यानी जैसे 3 होल नंबर है, 2 1 डिजिट नंबर है और 3 भी 1 डिजिट नंबर है और 3 2 से बड़ा है, तो हम इसको सिंपल डिवीजन करते हैं। ठीक है, 2 टाइम 1 हो जाता है हमारा 2, माइनस करते हैं आ जाता है 1। पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे लाने के लिए हमने ऊपर क्वेश्चन पर जो हम आंसर राइट डाउन कर रहे हैं उस पर एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, आप पॉइंट लगाएं, अब हम 4 को नीचे ला सकते हैं, अदरवाइज हम 4 को नीचे नहीं ला सकते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, 4 को नीचे लाना है। ठीक है, अब हमने 4 को नीचे ले, अब 14 हो गया। अब 2 टाइम कितना होता है 14, 2 टाइम हमारे पास हमें पता है कि 7 हो जाता है 14, ये 14 हो जाएगा, हमने माइनस किया। अब ये वाला जो ज़ीरो है, अब हमने एक दफ़ा पॉइंट को लगा लिया, अब जितनी मर्जी दफ़ा चाहें जो है इसको सॉल्व किया ज़ीरो तो हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा में एक दफ़ा करना है। अगर एक से ज़्यादा ज़ीरो पुट करना है तो हमें ऊपर भी ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तो आपने ये याद रखना है कि हर दफ़ा में एक दफ़ा करना है। अब ये ज़ीरो आ गया है तो 2 टाइम हमारे पास ज़ीरो ही ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो माइनस ज़ीरो किया तो ज़ीरो रिमाइंडर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.70। ठीक है, तो 1.70 हो जाता है हमारा आंसर। बी पार्ट पर जाते हैं, 5.73 डिवाइड बाय 3 है तो 5.73 जो है डिवाइडेड बन जाएगा और 3 जो है डिवाइजर बन जाएगा। 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट होल नंबर मौजूद है और वो उससे बड़ा है। 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 5 माइनस 3 किया तो आ जाता है 2। पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे लाने के लिए ऊपर हमने लगा दिया पॉइंट, फिर हम नीचे लाते हैं 7 को। ठीक है, 3 के टेबल में 27 एग्जैक्ट आता है, 3 टाइम 9 जो होता है वो 27 हो जाता है। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट हम नीचे ला सकते हैं, एक दफ़ा पॉइंट लग गया ना, अब 3 जो है वो 0 और ये 3 नीचे ले आते हैं, 3 टाइम 1 हो जाएगा 3। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो 1.91 हो जाता है हमारा आंसर। अब सी पार्ट पर आते हैं, 5.05 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5.05 डिवाइडेड बन जाएगा, डिवाइजर हमारे पास 5 टाइम 1 हो जाएगा 5, माइनस करेंगे आ जाएगा 0। पॉइंट के बाद वाला डिजिट लाने के लिए ऊपर लगा देंगे पॉइंट लगा दिया। अब हम इस 0 को नीचे ले आएंगे, 5 टाइम 0 हो जाता है 0, 0 माइनस 0 किया तो हमारे पास आ जाता है आंसर 0। अब पॉइंट लगा दिया, अब 5 को भी हम नीचे ला सकते हैं, हमने 5 को नीचे लाया, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, रिमाइंडर आ जाता है 0, तो 1.01 हो जाता है हमारा आंसर। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। अच्छा, डी पार्ट आ जाता है 2.2 डिवाइड बाय 55। ठीक है, अब हमने 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 2.2 जो है वो अंदर चल जाएगा और 55 बाहर आ जाएगा। अब हमने 2.2 यानी 55 तो खुद ही एक 2 डिजिट नंबर है, तो हमें तो उसके लिए 2 डिजिट चाहिए, यहाँ तो 1 डिजिट है, तो पहले हम ऊपर पॉइंट लगाते हैं। अब हम इसके 2 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं 22 को, लेकिन हमारे पास एज अ होल नंबर कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब हम 22 को यूज़ करना है, 55 से 22 तो छोटा है, हमें एक और 0 लगाना है, उसके लिए हम पॉइंट के बाद पॉइंट जिधर लगाया उसके बाद एक और 0 लगाएंगे। अब हम इधर जो है वो 0 पुट कर सकते हैं। अब 220 बनता है, 55 4 टाइम जो है वो 220 हो जाता है, माइनस कहते हैं कि हमारा सॉल्व हो जाता है, 0.04 जो होता है हमारा आंसर हो जाता है। ई पार्ट पर जाते हैं, 3.66 डिवाइड बाय 3। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने डिवीजन हाउस के अंदर 3.66 रख देना है और 3 से करना है, 3 टाइम 1 हो जाता है 3। पॉइंट के बाद वाला ये लाने के लिए हमने ऊपर पॉइंट लगाना है। ठीक है, आप 6 को नीचे लाते हैं, 3 टाइम 2 हो जाता है 6। ठीक है, माइनस करते हैं, अब ये हो जाता है 0 और पॉइंट लगाया, अब ये वाला 6 को नीचे ले आते हैं, तो 3 टाइम 2 हो जाता है 6 और ये माइनस करने से 0 आता है, तो 1.22 हमारा हो जाता है आंसर। तो हमारा ये ई पार्ट हो जाता है डन। एफ पार्ट पर आते हैं, 57.8 डिवाइड बाय 34। ठीक है, 57.8 को हमने रखा अंदर, 34 को रखा हमने बाहर। ठीक है, अब हम 34 टाइम 1 हो जाता है 34 टाइम 2 हो जाता है 68। ठीक है, जो कि बड़ा हो जाता है, 57 होल नंबर है, तो 34 टाइम 1 ही यूज़ करते हैं 34। ठीक है, 7 में से 4 निकाले 3, 5 में से 3 निकाले 2। अब पॉइंट के बाद डिजिट नीचे लाने के लिए हमने ऊपर लगा देना है पॉइंट। ठीक है, अब हम ला देते हैं 8 को नीचे, 238 क्या आया 34 के हम मल्टीपल्स लिखने हैं कि हमने 238 या उससे छोटा जो है वो नंबर जनरेट करना है। तो मल्टीपल्स हम राइट डाउन कर लेते हैं, हम इजीली डिवाइड तभी कर सकते हैं जो हमारे पास डिवाइजर है उसके फर्स्ट 9 मल्टीपल जो है वो लिख लें। 34 टाइम 1 हो जाएगा 34 टाइम 2 हो जाएगा 4 टाइम 2 हो जाता है 4 टाइम 2 हो जाता है 8, 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 34 टाइम 3 करते हैं 4 टाइम 3 हो जाता है 12, 12 का 2 1 हमने जेन में रखना है, 3 टाइम 3 9, 9 प्लस 1 10। ठीक है, अब हमने 34 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम 16, 6 1 बचता है, 4 3 टाइम 12, 12 प्लस 1 3 13। ठीक है, अब 34 को 5 से करना है, 4 टाइम 5 हो जाता है 20, 0 2 को 2 बचता है, 5 टाइम 3 हो जाता है 15 प्लस 2 17। ठीक है, तो ये 170 हो जाएगा। 34 को अब 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 टाइम 6 टाइम 4 हो जाता है 24, 4 2 बचता है
और 6 टाइम 3 हो जाता है 18, 80 प्लस 2 220, 204 हो गया। अब 7 से करते हैं, 7 टाइम 4 हो जाता है 28, 8 2 बचता है, 7 टाइम 3 हो जाता है 21, 21 प्लस 2 हो जाता है 23, 238 एग्जैक्ट आ रहा है और वो आ रहा है 7 टाइम, तो 34 7 टाइम हो जाता है 238, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाता है 0, तो 1.7 जो क्वेश्चन पे है वो हमारा हो जाता है आंसर। एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन। ठीक है, तो आ जाते हैं जी पार्ट पे 80.6 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो हमने लिख देना है 80.6, उसको डिवाइड करना है 4 से, 4 टाइम 2 हो जाता है 8, आ जाता है हमारा 0, 4 टाइम 0 हो जाता है 0, माइनस क्या हमारे पास पॉइंट के बाद नीचे लाने के लिए ऊपर हमने लगा दिया पॉइंट। अब हम 6 को ले आए नीचे, 4 टाइम 1 हो जाता है 4, 6 में से निकाल ले 4 2। ठीक है, आप पॉइंट के बाद तो कोई डिजिट नहीं, लेकिन हमने जब पॉइंट लगा दिया हो फिर चाहे कोई डिजिट ना हो तब तक हमारा डेसिमल सॉल्व नहीं हो जाता, हम तब तक एक एक ज़ीरो हर बार में पुट कर सकते हैं। इस बार 2 आया तो 2 के साथ एक ज़ीरो लगा देते हैं, 4 टाइम 5 हो जाता है 20 और ये कंप्लीट सॉल्व हो जाता है, 20.15 हो जाता है हमारा आंसर। एज पार्ट पर आते हैं 8.19 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो हमने 8.19 को डिवाइड बाय कर देना है 18 से 18 टाइम हमारे पास 18 टाइम 4 हो जाता है 72, जो कि 81 से छोटा है। ठीक है, 18 टाइम 4 हो जाएगा, क्योंकि 72 हमने 2 डिजिट्स यूज़ करने हैं, बेसिकली हमने 2 डिजिट 18 जो है वो 8 से बड़ा है और 18 2 डिजिट 8 है, तो हमने 2 डिजिट यूज़ करने हैं, उसके लिए हमने पॉइंट लगाना है, पॉइंट से पहले होल नंबर 0 लगाना है। अब 81 है, 18 टाइम 4 हो जाएगा, 18 टाइम 3 हो जाएगा हमारे पास 72, 18 टाइम 4 ही होता है 72, हमने माइनस किया, अब 11 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया इधर 11 था, इधर से हमने ले लिया 10 प्लस 1 11, 11 में से 2 माइनस किया तो 9 आ गया। ठीक है, 7 में से 7 किया 0, ये 9 वैसे का वैसे आ गया, 99 बन जाता है 18 के टेबल में। अब 18 टाइम 5 हो जाता है 90, तो माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 9, और अब हमने एक और 0 लगा दिया पॉइंट के बाद, क्योंकि 18 अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, फिर 5 हो जाता है 90 और ये हमारा हो जाता है कंप्लीट सॉल्व, तो 0.455 हो जाता है हमारा आंसर। आई पार्ट पर आते हैं 62.4 डिवाइड बाई 52। ठीक है, 62.4 को हमने रखा अंदर, 52 को हमने करना है डिवाइजर है, 52 टाइम 1 हो जाता है 52, माइनस करते हैं। ठीक है, 2 में से 2 निकाले 0, 5 में से 6 में से 5 निकाले 1, पॉइंट के बाद वाले डिजिट नीचे लाने के लिए ऊपर लगा दिया पॉइंट। अब 4 को नीचे ले आते हैं, 104, 52 टाइम हमारे पास 2 हो जाता है 104, कंप्लीट सॉल्व हो जाता है और यहाँ आ जाता है 1.2 हमारा आंसर। तो इसको आप देख लें, इधर जो है वो 4 ही आना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 होता है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे दिए गए सम्स को हमने सॉल्व करना है, हमने डेसिमल्स को डेसिमल से डिवाइड आउट करना है। नाउ हम डेसिमल से डेसिमल्स को डिवाइड 2 वेज में कर सकते हैं, 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट वे है कि हम डेसिमल्स को कन्वर्ट कर ले फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शंस पर हम तब इजीली जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करके इजीली डिवाइड आउट कर सकते हैं। और दूसरा वे है कि हम उसको फ्रैक्शन में रिप्लेस ना करें, हम डायरेक्ट डिवाइड करें और जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसको डेसिमल से होल नंबर में कन्वर्ट कर लेने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो उससे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करें। तो क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन से मेथड से करें, तो इस वक्त मैं सारे सम्स जो है वो मैं इस मेथड से कर रही हूँ कि मैं सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इनको सॉल्व करूँगी। अगर मेंशन किया हो तो तब आपने उसी मेथड को फॉलो करना है। तो हमने 9.29 को डिवाइड बाय 6 करना है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, वो लिख देंगे 292 राइट करेंगे और नीचे 1 लगा के डिजिट्स कितने हैं 2 है तो 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे और डिवाइड बाय वैसे का वैसे लिख देंगे और 1.6 यानी 1 और 6 आ जाएगा, नीचे 1 और कितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं तो 1 और 0 आ जाएगा। 292 बाय 100 डिवाइडेड बाय 16/10 आ जाएगा। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, 292 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड के सिंबल को रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन से, तो ये 10/16 हो जाएगा। अब 10 के एक 0 जो है वो 100 के एक 0 से काट जाएगा, 292/10 और 16 होगा। अब 16 और 292 की अगर हम आपस में कटिंग करें तो ये 2 के टेबल से कटिंग हो रही हैं। 9 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 9 292 1 आ गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से 2 ज़ीरोज़ आ गए, डिवाइडेड बाय 1 आ गया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था 1 0 आ गया, इक्वल किया 292 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 10/16। ठीक है, 10 हमने कटिंग किया और ये हो गया 100 से के 10 टाइम 1 और 100 के एक 0 से कट हो जाता है,
ठीक है। अब हम 292 जो है फर्स्ट प्लेस पर 2 है, ये भी 2 का मल्टीपल है और 16 भी, इनकी आपस में कटिंग कर लेते हैं। 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 9 में से 8 निकाले 1 आ जाता है, 12 आ जाता है, 2 टाइम 6 हो जाता है 12, 2 टाइम 8 हो जाता है ये। अब फिर से हम 2 से करते हैं, 2 टाइम 7 हो जाता है 14, 2 टाइम 3 हो जाता है 6 और 2 टाइम 4 हो जाता है 8। ठीक है, 73/40 ऊपर आ जाएगा हमारा 73 और नीचे 4 टाइम 10 हो जाता है 40। ठीक है, अब हम 73 को 40 से जो है वो डिवाइड आउट कर लेते हैं। 40 टाइम 1 हो जाता है 40। ठीक है, हमने माइनस किया 3 में 0 3 7 4 3, आगे कोई डिजिट नहीं है। अगर कोई डिजिट ना हो यानी कि हमारा पॉइंट होल नंबर बेसिकली ऐसा डेसिमल होता है कि होल नंबर के आगे पॉइंट लगा के जितने मर्जी लगा दे वो होल नंबर ही रहता है। तो इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे पॉइंट के बाद जीरोज़ है। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन में जो है वो पॉइंट आउट लगा दिया और जो नीचे है वो जीरो लगा देना है। अब 40 डिवाइड बाई 330, 40 के टेबल में हमारे पास आता है 320 आता है 8 टाइम। ठीक है, 8 टाइम आ जाता है 320, 0 में 0 0 1 3 में 2 1 10 बन जाता है, पॉइंट लगा दिए, एक और 0 लगा देते हैं। 4 टाइम 2 हो जाता है 80 क्योंकि 3 हो जाता है 120 जो कि बड़ा हो जाता है, माइनस करते हैं आ जाता है 20, एक और 0 लगा देते हैं। 40 टाइम 5 हो जाता है 200 और ये सॉल्व हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है 1.825। अभी पार्ट पर आते हैं 7.7 डिवाइड बाई 3.5 है। ठीक है, राइट आंसर कहते हैं 77, 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट है हमने देखा, तो ये हमारे पास हो जाता है इधर 10 हो जाता है 10। ठीक है, आ जाता है डिवाइड बाय कहते हैं 35 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, फिर से 10 आ जाता है। 75/10 वैसे ही आ जाता है। डिवाइड के सिंबल को रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लाई के सिंबल से, ये 10/35 हो जाता है। ठीक है, 10 टाइम 1 हो जाता है 10 और ये 10 टाइम 1 हो जाता है 10, 7 टाइम 1 हो जाता है 7, 7 टाइम 1 हो जाता है 7। ठीक है, 7 टाइम 5 हो जाता है 35 और ये हो जाता है 11/5। अब 11 से हम 5 को डिवाइड आउट करते हैं। ठीक है, 5 टाइम 2 हो जाता है 10, हम माइनस करते हैं 1 आ जाता है, पॉइंट लगा के हम 0 लगाते हैं। 5 टाइम 2 हो जाता है हमारे पास 10, तो माइनस करते हैं फिर से जो है वो डिवाइडेड 0 आ जाता है, 2.2 हो जाता है हमारा आंसर। बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। सी पार्ट पर आते हैं 4.37 डिवाइडेड बाय 1.9। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 437 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद काउंट करेंगे 1 2 डिजिट है तो 2 zeros लगा देंगे, डिवाइड बाय 1 9 की जगह 19 लिख देंगे, डिवाइड बाय 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 437/100, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई को रिप्लेस कर देंगे, 10/19 वो हो जाएगा। 10 जो है वो 1 0 से कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 19। हमने चेक करना है कि आया 19 और 437 की कटिंग तो नहीं हो रही। 19 टाइम 2 होता है 38, अगर हम 43 में से 38 माइनस करें तो 5 आता है 57। 19 टाइम 3 होता है 57, यानी 19 से हो जाएगा। 19 टाइम 1 हो जाएगा 19, 19 टाइम 2 हो जाएगा 38, 38 में से 43 में से 38 निकाले 5, 57। 19 टाइम 3 हो जाएगा 57, तो ये ऊपर हो जाएगा 23 सॉरी, और नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, 10 चूँकि हम डिवाइड कर रहे हैं 23 को 1 0 से, बेसिकली हमारा डेसिमल पॉइंट इधर है, कहीं भी नहीं है तो लास्ट पे है। ठीक है, जिसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हमारा डेसिमल पॉइंट मूव करके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.3। तो हमें इसको सिंपली डिवाइड करे बगैर हमने फाइंड आउट कर दिया कि ये हो गया हमारा आंसर 2.3। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। अब आ जाते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट पे हमारे पास नंबर 6.24 डिवाइड बाई 7.8। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, 624 लिख देते हैं, 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 zeros लगा देते हैं, डिवाइड बाई लिखते हैं 78 और 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 0 लगा देते हैं। ठीक है, 624 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/78 से। ठीक है, 10 को कट कर देते हैं 100 के 1 0 से, हमारे पास आ जाएगा 624 और ये हमारे पास आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये तो कटिंग हो गया 624 और 78 की आपस में हो रही है, तो इधर 1 प्लेस पर 4 है और इधर 1 प्लेस पर 8 है, दोनों ही 2 के मल्टीपल है। 2 टाइम 3 हो जाएगा 6, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम 78 को करते हैं, 2 टाइम 3 हो जाएगा 6। ठीक है, 1 बच गया, बाद 8 को दे दिया, 18 बन गया, 2 टाइम 9 हो जाएगा 18, ये 312 और 39 है। ठीक है, अब 312 तो 2 का मल्टीपल है, लेकिन 39 2 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि इसके 1 प्लेस पर 9 है। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 312 जो है 3 का मल्टीपल है और ये 3 + 9 12, ये भी 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 312 की करते हैं, 3 से 3 टाइम 1 हो जाता है 3, तो अब 1 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, 0 आ जाएगा। अब ये 1 और 2 12 बन गया, 3 टाइम 4 हो जाता है 12। आप 39 की करते हैं, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 3 टाइम 3 हो जाता है 3 टाइम 9 हो जाता है 3 टाइम 3 हो जाता है 9।
अब 13 और 104, 13 का अगर आपको टेबल याद हो तो 13 जो है 104 के टेबल पर आता है। 13 टाइम 1 हो जाता है 13, 13 टाइम 8 हो जाता है 104। हमारा आंसर आ जाता है 8 और 10 आ जाता है, ठीक है। 10 अब बेसिकली हमने डिवाइड करना है 10 से, तो हमारा डेसिमल पॉइंट इधर है, कहीं भी नहीं है, तो लास्ट पर है, तो इधर चल जाएगा, तो ये 0.8 हो जाएगा, और उससे पहले हम 0 लगा देंगे, तो ये 0.8 हो जाएगा। एज अ होल नंबर कुछ नहीं था, तो हमने 0 लगा दिया। ई पार्ट पर आते हैं 2.73 डिवाइड बाय 1.3, कन्वर्ट करते हैं 273 और 1, और ये 2 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 2 जीरोस आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1 3 13 बना देते हैं, और 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक 0 आ जाएगा। अब हम करते हैं 273 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। अब 10 को 0 को 0 से काट देते हैं। अब क्या 13 जो है 13 और 273 की आपस में कटिंग हो रही है। 13 टाइम 2 होता है 26, 27 में से 26 निकाले तो 1 आ जाता है, 1 और 3 13 हो रही है, तो हम कर लेते हैं 13 टाइम 1 इक्वल 13, 13 टाइम 2 इक्वल 26, 1 बच गया 13, 13 टाइम 1 इक्वल 13, ठीक है। अब ऊपर आ जाता है 21 और डिनोमिनेटर में आ जाता है 10, ठीक है। पॉइंट कहीं नहीं है, इधर है, तो इधर पहुंच जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.1। एफ पार्ट पर जाते हैं 8.91 डिवाइडेड बाय 3.3, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं इसको फ्रैक्शन में, 891 डिवाइड बाय 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस आ जाएंगे, डिवाइड बाय 333 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 0 आ जाएगा। 891 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 33, ठीक है। 10 और 0 को कटिंग कर देंगे। 800 अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 33 और 891 की कटिंग हो रही है, दोनों के वंस प्लेस पर जो है वो 1 और 3 है, 2 का कोई मल्टीपल नहीं है। 3 किसका चेक कर लेते हैं, 8 + 9 होता है 17, 17 + 1 18, ये 3 का मल्टीपल है। 3 + 3 6, ये भी 3 का मल्टीपल है। 3 से करते हैं 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 8 में से 6 निकाले तो बच जाता है 2, 29 बन जाता है। 3 टाइम 9 हो जाता है 27, 29 में से 27 निकाले आ जाता है 2, 21 बन जाता है। 3 टाइम 7 हो जाता है 21, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 297 और 11, क्या अब 11 से कटिंग हो रही है, 11 टाइम 2 हो जाएगा 22, और हम 29 में से 22 निकालेंगे तो 7 बचेगा, 7 और 7 77 हो जाएगी। तो इस तरह से 11 टाइम 2 हो जाता है 22 और 7 बचता है, 7 के साथ 77 बन जाता है। 11 टाइम 7 हो जाता है 77 और 11 टाइम 1 हो जाता है 11। ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर हमारे पास आ जाएगा 27 और डिनोमिनेटर आ जाएगा 10। 10 है बेसिकली पॉइंट को मूव करना है, पॉइंट कहीं भी नहीं है, मीन्स के इधर है, तो इधर हमारे पास इधर पॉइंट आ जाएगा 2.7 हो जाएगा हमारा आंसर। एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन, ठीक है। तो जी पार्ट पर आ जाते हैं 16.1 डिवाइड बाय 4.6, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं इसको 161 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 डिवाइड, हमारे पास आ जाएगा 46/10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं रिप्लेस कर देते हैं, 161/10 वैसे ही रहेगा, डिवाइड को रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन से, तो 46/10 हो जाएगा 10/46, ठीक है। अब हमने 10 और 10 की कटिंग हो जाती है 10 टाइम 1 10 टाइम 1, ठीक है। अब हमने देखना है 46 और 161 की किसी की कटिंग हो रही है। 46 2 का मल्टीपल है, 161 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 2 10 और इसके अलावा 46 सिर्फ 23 का मल्टीपल है, क्या 161 23 का मल्टीपल है, तो हाँ 161 23 का मल्टीपल है, तो 23 टाइम 7 हो जाता है 161 और 23 टाइम 2 हो जाता है 46, ठीक है। नाउ अब हम अगर आपको समझना है तो आप इस स्टेप पर जाकर डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ 23 क्योंकि कैसे पता लगा कि 23 का मल्टीपल है, क्योंकि 46 को अगर हमने 2 का मल्टीपल नहीं है तो 2 से डिवाइड करके देखा, तो 2 टाइम 2 4, 2 टाइम 3 6 हो जाता है, यानी 23। तो सिर्फ इसके फैक्टर तो 46 के फैक्टर तो सिर्फ 1 2 और 23 और 46 है, ठीक है। 2 और 46 तो नहीं हो सकता, लेकिन हम 23 से तो चेकआउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने 23 के मल्टीपल्स लिख लेने हैं। जब तक कि 161 आ जाए तो हमें पता लग जाएगा कि ये 23 का मल्टीपल है और 7 टाइम आ रहा है। अब हमारा हो जाता है 7/2 हो जाता है, इसको हम कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है। 7 को रखते हैं यहाँ उसके अंदर, 2 को रखते हैं बाय, 2 टाइम 3 हो जाता है 6, 7 - 6 करते हैं 1 आ जाता है, पॉइंट लगाते हैं नीचे आ जाता है 0, 2 टाइम 5 हो जाता है 10 और माइनस करते हैं 0 आ जाता है और 3.5 हो जाता है हमारा आंसर। एच पार्ट पर आ जाते हैं, एच पार्ट है हमारा 3.68 डिवाइड बाई 0.4, ठीक है। तो 3.68 और हमने नीचे 1 लगाना, 3 है 668 लिख देते हैं, 1 लगाना और पॉइंट के बाद 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस लगा देते हैं, डिवाइड वैसे का वैसे ही रहेगा। 0.4 है, जो 0.4 अगर हम लिखेंगे तो वो कोई सेंस नहीं बनेगी, 0 लेफ्ट साइड में हाल ही हम 4 लिखते हैं और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 के साथ एक 0 लगा देते हैं, ठीक है। 368/100 वैसे ही रहेगा, डिवाइड को रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लाई से, 4/10 हो जाएगा 10/4,
ठीक है। अब 10 टाइम 1 हो जाएगा 10 और एक 0 जो है वो कट जाएगा। 368 और 4 की कटिंग होती है तो 2 से होती है। पहले हम 2 से कर लेते हैं। 2 टाइम 1 हो जाए 2 टाइम 2 हो जाएगा। 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, ठीक है। 1 बच गया, 1 16 को दे दिया। 2 टाइम 8 हो गया 16, 2 टाइम 4 हो गया 8। फिर से 2 से हो रही है। 2 टाइम 1 हो गया 2, यहाँ 2 टाइम 9 हो गया 18, 2 टाइम 2 हो गया 4 और 2 टाइम 1 हो गया 2। अब 92/10 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। पॉइंट कहीं नहीं है, इधर है, पॉइंट इधर मूव करेगा। एक 0 है तो 9.2 हो जाएगा हमारा आंसर। आई पार्ट पर जाते हैं। 9.24 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल हो जाएगा 924। 1 हम लगाएंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 0 से काट देंगे। डिवाइड बाय 1 11 बन जाएगा 1 और एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक 0 आ जाएगा। अब हमारे पास हो जाता है। अब हमने 924 और 100 को कुछ भी नहीं करना, डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई से और ये हो जाएगा 10/100, ठीक 11, ठीक है। 10 क्या है, एक 0 जो है 100 के एक 0 से कर देगा। अब हमने चेक करना है कि 11 के टेबल में आया 924 आता है कि नहीं। 11 टाइम 8 होगा 88, 4 निकलेगा 44 आ रहा है। तो हम कटिंग करते हैं। 11 टाइम 1 इक्वल 11, 11 टाइम 8 इक्वल 88। 88 में से 92 में से 88 निकाले 4 आता है, 44 बन गया। 11 टाइम 4 हो जाएगा 44। 84 ओवर हमारे पास आ रहा है 10, ठीक है। अब पॉइंट इधर है हमारे पास, इधर है बेसिकली, तो इधर मूव कर देगा तो 8.4 हो जाएगा हमारा आंसर। आई पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इन 5 बैग्स, ठीक है, 5 बैग्स 3.75 किलोग्राम, किलोग्राम बेसिकली मास को मेजर करने का यूनिट है। अब फ्लोर आटे को कहते हैं टू बी पैक्ड है, ठीक है। 5 बैग्स में टोटल कितना आटा पैक करना था, 3.75 किलोग्राम। हाउ मच फ्लोर विल बी इन ईच पैक, यानी ज़्यादा पैकेट्स का बता दिया हुआ, ज़्यादा बैग्स का बता दिया हुआ कि इतना पैक करना है, तो एक बैग में कितना फ्लोर आएगा, तो हम उसको 5 बैग्स में डिवाइड कर देंगे, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फ्लोर को, तभी तो हमारे पास आंसर आएगा। तो इसलिए हमने जो है 3.75 किलोग्राम को 5 से डिवाइड करना है। तो बेसिकली हमने डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड आउट करना है। तो फ्लोर आटा कोई भी हो सकता है, मैदा हो सकता है, चावल का आटा हो सकता है, जो का आटा होता है, कुछ भी होता है, लेकिन हम यूजुअली जो है गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि ये गंदम का आटा भी हो सकता है ना। अब आते हैं फ्लोर इन 5 बैग्स कितना है, 3.75 किलोग्राम, और फ्लोर इन ईच बैग क्या होगा, हम 3.75 को डिवाइड आउट कर देंगे इस 5 से, 7 आ जाएगा किलोग्राम, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करने के लिए, इसके लिए तो हमें डिवीजन हाउस बनाना पड़ेगा। 3.75 को रखा डिवीजन हाउस के अंदर, 5 को रखा बाहर। 5 1 डिजिट नंबर है, 3 1 डिजिट नंबर है, 5 3 से बड़ा है, तो अभी हमें 1 डिजिट ये कंप्लीट नहीं सेटिस्फाई हो रहा। पॉइंट के बाद वाला डिजिट हम यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमने पॉइंट लगा देना है। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, होल नंबर तो हम 0 पुट कर देते हैं। अब हमारे पास 37 है, 5 टाइम्स 7 होता है 35, तो 7 होता है 35 हम यूज़ करते हैं। 7 में से 5 निकाले तो 2 आ जाता है। अब ये 5 हमने पॉइंट लगा दिया हुआ है, तो नीचे ले आ सकते हैं, ठीक है। अब ये बन गया 25, 5 टाइम 5 हो जाएगा 25, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो आ गया रिमाइंडर 0, 0.75 हो गया हमारा आंसर, हम पुट डाउन कर देंगे और साथ आ जाएगा हमारा किलोग्राम, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, फ्लोर इन ईच बैग, हर बैग पर जो आटा डाला जाएगा, जो फ्लोर डाला जाएगा वो होगा 0.75 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम के अगर 4 पार्ट्स किए जाएँ तो उसमें से 3 पार्ट जो हैं वो एक पैकेट में पैक किए जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। उसकी स्टेटमेंट है सना वांट्स टू फिल 67.5 लीटर्स ऑफ ऑयल इन बॉटल्स, ठीक है। ऑयल क्योंकि लिक्विड होता है तो उसको की कैपेसिटी में मेजर किया जाता है और वो लीटर्स में मेजर होता है, ठीक है। और सना चाहती है कि वो 67.5 लीटर ऑयल को बॉटल्स में जो है वो फिल कर दे, उसमें भर दे। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स इफ़, आपने नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड आउट करनी है अगर द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल, अगर हर बॉटल जो है वो अपने अंदर 4.5 लीटर लिक्विड जो है होल्ड कर सकती है, या हर बॉटल जो है वो अपने अंदर 2.5 लीटर लिक्विड होल्ड कर सकती है। बेसिकली हमारे से 2 क्वेश्चन किए गए हैं। एक दफ़ा हमने जो है यानी कि हमारे पास टोटल ऑयल में से हम कैपेसिटी ऑफ बॉटल को डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी बॉटल जो है वो लगेंगी। तो फर्स्ट में हमने 67.5 को 4.5 से डिवाइड करना है, बी पार्ट में हमने 67.5 को 2.5 से डिवाइड आउट करना है। तो इन दोनों पार्ट्स में, क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स में हमने बेसिकली डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है। अच्छा, तो द कैपेसिटी ऑफ ऑयल बॉटल है 67.5 लीटर, ठीक है। शी मार्च टू फिल ऑयल इन बॉटल्स, टोटल ऑयल जो है वो 67.5 है। द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल फिर हम राइट डाउन करेंगे जो कि 4.5 लीटर, ए पार्ट के लिए 4.5 लीटर है। नंबर ऑफ बॉटल्स क्या हो जाएगा, 67.5 लीटर टोटल ऑयल को हम डिवाइड कर देंगे कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल से, ठीक है। अब हमारा लीटर से डिवाइड हो जाएगा और नाउ कन्वर्ट कर लेते हैं इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में। 675 और डिवाइड बाय 1
और हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट था, एक 0 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड वैसे का वैसे रहेगा। अब लीटर और लीटर जो आप इसमें कट हो गए। जब डिवाइड का सिंबल हो तो दोनों जो यूनिट्स होते हैं वो आप इसमें कट हो जाते हैं। अब 45 हो जाएगा और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के साथ एक 0 आ जाएगा। अब हम इसको सिंपली डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि अब हमारे पास 675/10 वैसे ही रख देते हैं। अब डिवाइड को रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन से। 10/45 हो जाएगा। 10 टाइम 1 जो है वो 10 हो जाएगा और 10 टाइम 1 10 हो जाएगा। अब हमने चेक करना है 675 और 45 की कटिंग होती है। ये दोनों 2 के मल्टीपल नहीं है क्योंकि इनकी 1 प्लेस पर 5 है। 3 के मल्टीपल है कि नहीं, 6 + 7 हो जाता है हमारे पास 13, 13 + 5 हो जाता है 18। 3 के मल्टीपल हैं तो, और 4 + 5 होता है 9। दोनों 3 के मल्टीपल है। 3 से करते हैं 3 टाइम 2 हो जाता है 6 और 3 टाइम 2 हो जाता है 6 और 7 में से 6 निकाले 1 बचता है। 1 5 को दे दिया, 3 टाइम 5 हो जाता है 15। 3 टाइम 1 हो जाता है 3 और 4 में से 3 निकाला 1 बचता है 15। 3 टाइम 5 हो जाता है 15। अब हमारे पास 225 और 15 है। क्या 15 तो 3 का मल्टीपल है। 225 3 का मल्टीपल है। 2 + 2 4, 4 + 5 9। 225 भी 3 का मल्टीपल है। 3 टाइम 7 हो जाएगा 21 और 1 दिया 5 को। 2 टाइम 5 हो जाएगा 15 और 3 टाइम 5 हो जाएगा 15। 3 टाइम 5 होगा 15। ठीक है, 75/5 दोनों के पास प्लेस पर 5 है। दोनों 5 के मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, 5 टाइम 1 हो जाता है 5। 7 में से 5 निकाला है 2 बच गया, 25 बन गया। 5 टाइम 5 इक्वल हो जाता है 25 और 5 टाइम 1 हो जाता है 5। ठीक है, हमारा आंसर आ जाता है 15 आउट ऑफ 1। ठीक है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, एज अ होल नंबर हमारा आंसर हो गया 15। यानी कि अगर 67.5 लीटर ऑयल हमने 4.5 लीटर की बोतल पर डालना है तो टोटल हमें 15 बोतल जो है वो रिक्वायर्ड होंगी, या 15 बोतल्स में ये सारा ऑयल जो है वो आ जाएगा। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट में बेसिकली सना मास टू फीट ऑयल बॉटल सेम है 67.5 लीटर, लेकिन द कैपेसिटी ऑफ बोतल चेंज हो गया, वो है 2.5 लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ बोटल्स भी हमारे पास फिर चेंज हो जाएगी। 67.5 को हम डिवाइड आउट कर देंगे 2.5 लीटर से। ठीक है, अब 675/10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 225/10 हो जाएगा, लीटर लीटर से कट जाएगा। अब से हमारा 675/10 हो जाएगा और डिवाइड की जगह रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई के सिंबल से, और ये 25/10 हो जाएगा 10/25। 10 टाइम 1 हो जाएगा 10, 10 टाइम 1 हो जाएगा 10। अब 25 और 675 की आपस में क्या कटिंग होती है। 25 चूँकि 2 3 का मल्टीपल नहीं है, 25 सिर्फ 5 का मल्टीपल है, तो हम 5 से ही चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर 5 है तो 5 से होती है ना। 5 से कटिंग करते हैं, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 6 में से 5 निकाले 1 बच जाता है। अब ये बन गया 17। 5 टाइम 3 हो जाते हैं 15। अब 17 में से 15 निकाले तो बच गया 2। 17 तो 2 ये बन गया 25। 5 टाइम 5 हो जाता है 25। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है इधर से 5 टाइम 5 हो जाता है 25। अब फिर से हमारे पास 1 प्लेस पर 5 और 5 से कटिंग हो सकती है। 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 3 बच गया, 3 हमने 5 को दे दिया 25। 5 टाइम 7 हो गया 35, 5 टाइम 1 हो गया 5। अब 27 ऊपर आ गया और नीचे 1, डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो हमारा आंसर आ जाता है 27। अगर 2.5 लीटर कैपेसिटी है हर बोतल की, तो तकरीबन जो है 27 बोतल में ये सारा ऑयल जो है वो फिल किया जाएगा। इसी के साथ हमारा बी पार्ट हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज 4 में थे हमारे पास 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C पार्ट, D, E, F पार्ट, G, H, I पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का A, B, C पार्ट, D, E, F पार्ट, G, H, I पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का A, B, C पार्ट, D, E, F पार्ट, G, H, I पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट, बी पार्ट। हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।